साथियों नमस्कार। जय भगवान विश्वकर्मा। आज हम पंडित BL शर्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं और आपसे संवाद करना चाहते हैं। आज के संवाद का विषय विभिन्न सामाजिक पहलू होंगे, लेकिन उसी के साथ थोड़ा दो शब्द भगवान विश्वकर्मा की महिमा, मनोमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग पंडित BL शर्मा जी को सुने। अब मैंने बताया ना कि जैसे ये पुस्तक है, इसमें मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इसे प्राण वायु स्वरूप मनु हृदय में विराजित हैं। अपान वायु स्वरूप मैं गुदा में विराजमान है। व्यान वायु स्वरूप त्वष्टा सर्वांग में व्याप्त हैं। उदान वायु स्वरूप शिल्पी कंठ देश में व्याप्त है। समान वायु के रूप में विश्व के नाभि प्रदेश में विराजमान है। इस प्रकार नागादि वायु पांच शक्ति के रूप में शिरो प्रदेश में विराजमान है। मतलब पांचों की पांचों उससे से है, तो ये सारी सृष्टि ही विश्वकर्मा में है। तिथि नक्षत्र बार आदि भी जो है, ये भी हैं, पक्ष भी हैं। अब जैसे अगर आपको धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी करना है, धर्म के बारे में, तो हमारा ये कहना है कि विश्वकर्मा वंशज जो निकटस्थ उनका विश्वकर्मा मंदिर हो, वहाँ कम से कम एक दिन हफ्ते में जाए, अपने इष्ट को दर्शन तो करे, और वहाँ पर जब जाएगा और वो ज्ञान प्राप्त करेगा, लोगों से पूछेगा, तो उसके बारे में जानकारी होगी। जब आप जानकारी ही नहीं करना चाहेंगे तो आपको कौन बताएगा। आपने सामाजिक विषय की चर्चा की। आपने कहा कि विश्वकर्मा वंशी समाज के लोगों को निकट आसपास जो भगवान विश्वकर्मा का मंदिर हो वहाँ जाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन चला जाए, अपने सुविधा अनुसार हाँ। पूजा पाठ करे, दर्शन करे और चला आए। और इसी के साथ मैं तो एक शब्द और लगाता हूँ, अब कहाँ तक उचित है आप इसको बताएंगे। मेरा ये कहना है कि भगवान विश्वकर्मा की एक प्रतिमा हर घर में होनी ही चाहिए। घर से निकलो, अपनी ड्यूटी जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, तो एक बार चरण स्पर्श करते हुए जाइए और वापस आइए, शुद्ध हो लीजिए। शाम को एक बार अवश्य पूजा कीजिए। मतलब मंदिर भी अगर ना जा पाओ तो इतना अवश्य करो। देखिए, तो उचित होगा। ये जो मूर्ति है भगवान विश्वकर्मा के विराट। मैंने इसकी 3 साइजें जो हैं सागर मध्य प्रदेश से मंगवाई थी जी। और मैंने लोगों को दिया। पहले तो मैंने कहा भाई जो खरीदा चाहे, एक ये फूल 18x12 की है, एक इसकी A4 की है, A4 की आदि है। ये 3 फोटो मैं 15 रुपए में देता हूँ। अगर बाहर से मंगाता तो कोई डाक खर्च लगता उसका, वो उसको व्यय करना पड़ेगा। और तो मैंने तो प्रयास किया है लोगों को, लेकिन अब लोग इसको फ्री में इसलिए नहीं देते हैं कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते। अब भाई इसमें आप लगा दो तो कहाँ आप इसमें लौहकार और काश्तकार हो। नहीं, लौहकार काश्तकार तो ये ठीक है, उदर पूर्ति का एक माध्यम नहीं, है। उदर पूर्ति की देखिए, पहले हम लौह वैज्ञानिक और काष्ठ वैज्ञानिक इस तरीके से थे भाई आज जो है लोहे का व्यवसाय शुक्ला जी, पांडे जी, यादव जी सब करने लगे, और दूसरी कास्ट के लोग भी करते हैं। अच्छा एक बात, जैसे मिष्ठान की दुकान देखे कितने लोग करते हैं, तो क्या सब हलवाई हो जाएंगे। अच्छा एक बात यहीं पर जो हमने पाया अपने सामाजिक जीवन में, मेरा जीवन कई तरीके से रहा, उतार चढ़ाव रहा। किसान भी रहे, ठीक है, परंपरागत व्यवसाय भी किया, शिक्षक के रूप में आज तक वर्तमान में शिक्षक के रूप में हूँ, राजनैतिक प्रयास भी कर रहा हूँ, समाज को जगाने का भी प्रयास कर, तो हर रूप से मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो समाज के बीच जाने के भी बाद अध्ययन किया, तो वहाँ पे हमें एक बात मिली। एक बात ये मिली कि हमारी संख्या दिनों दिन जो कम हो रही है, मैं नहीं कह रहा एक तरफा कम हो रही, लेकिन जो दिनों दिन कम हो रही, कम कई बात से। एक तो हमारे यहाँ जितने नाई थे 100% नाई ने शर्मा लिखा, 100% नाई ने शर्मा लिखा, और ऐसा लिखा जैसे एक मतलब अभियान चला दिया उन लोगों ने, सब शर्मा हो गए। जैसे कोरी होती थी एक जात, कोरी ने गौतम लिख लिया। तो अब क्या होता है, कोई शर्मा बता दे तो शर्मा में ये थोड़ा संशय हो जाता है, विश्वकर्मा वंशी शर्मा है कि वो पंडित वाला शर्मा है, ब्राह्मण वाला, या नाई वाला शर्मा है। यहाँ पर एक कहीं हम में चूक हुई है कि जब नाई लोगों ने शर्मा लिखना शुरू किया तो हम लोगों को विरोध करना था, लेकिन हम लोग विरोध नहीं करते। आपका प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ जी। इसी लखनऊ में एक पुरनिया स्थान, पुरनिया में एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है शेड्यूल कास्ट का। उसने शेड्यूल कास्ट के बच्चों के जात के आगे जो है पाणे, द्विवेदी, त्रिवेदी, वाजपेयी लिख दिया जात के आगे।
और वो लिखा उसकी ओरिजिनल जात में वही लिखा, लेकिन नाम के आगे लिख दिया। इसका उदाहरण गिरीशन विश्वकर्मा है प्रतापगढ़ वाले, आप उनसे बात कर लीजिए। उनके यहाँ भी एक टीचर था, वो पांडे लिखता था, लेकिन जब विवाह करने जाएंगे आप पूछेंगे कौन से पांडे, तो कोई पांडे तो उनके यहाँ शादी नहीं करेगा। शर्मा की बात आप करते हैं, शर्मा लिखने का अधिकार केवल आपको है और ब्राह्मण समाज को है। गीता प्रेस की नित्य उपासना आती है, नित्यकर्म प्रकाश, उस पर देखिए कि शर्मा शब्द जो है केवल ब्राह्मणों के लिए है। वो जब संकल्प पढ़ते हैं, हरिओम तत्सत श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बू भारत खड्डे आदर बौद्धावतारे वर्तमाने अथानम शंबसरे मुकायने महामांगल पदे मासा नाम उत्तमे मासे अमुक नाम। अगर ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, वैश्य है तो गुप्ता। यहाँ नहीं, आपकी बातें सही है, लेकिन अब समस्या है कि आप हमसे पूछिए आप कौन शर्मा है, तो हम ये नहीं कहते कि हम ये शर्मा लो वैज्ञानिक है। हम कहते हैं यजुर्वेद के अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में जो शर्मा है वो शर्मा मैं हूँ, और वो शर्मा शिल्पी ब्राह्मण है, वो किसी दूसरे को लिखने का अधिकार ही नहीं है। तो एक बात, ठीक है आपकी बातें सही हैं, क्या हमें जो नाई लोग शर्मा लिखे हमें विरोध नहीं करना था? नहीं, विरोध अब इस भाई देखिए संविधान के अनुसार जो है सबको स्वतंत्रता है, जो चाहे लिखे। ठीक है, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता, लेकिन विवाह करने जाएंगे तो आप पूछेंगे। इसी विषय पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। अभी 2015-16 की बात है, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और जो मिस्त्री होते थे ईंटा गारा का काम, उन्हें वो आधुनिक विश्वकर्मा बना रहे थे। मैंने दैनिक जागरण पेपर था, मैंने उसको पढ़ा और उसमें ये लिखा था अखिलेश यादव सरकार 1 लाख विश्वकर्मा आधुनिक विश्वकर्मा बनाएगी। तो 1 लाख आधुनिक विश्वकर्मा, ये शब्द आधुनिक विश्वकर्मा बनाएगी, ये शब्द मेरे दिमाग में आया। मैंने उसका विरोध करने की सोची। तो क्रमशः कैसे विरोध हुआ वो आप शायद जानते हैं। तो हम लोगों ने विरोध किया कि अगर आज आधुनिक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दे रहे हो तो कल ये लोग अपने दरवाजे पे आधुनिक विश्वकर्मा लिखेंगे, फिर आधुनिक हट जाएगा, विश्वकर्मा रह जाएगा। तो अच्छा, कोई बाहरी व्यक्ति पूछने आएगा तो विश्वकर्मा पूछेगा भाई उन विश्वकर्मा घर कहाँ है, तो विश्वकर्मा तो उनसे क्या होगा कि लोग ये समझें जो ये विश्वकर्मा लगा है ये वो वाली कास्ट है। नहीं, तो यहाँ मैं ये रोकूंगा, इसका विरोध करना चाहिए था रामाश्रय विश्वकर्मा को, लेकिन रामाश्रय विश्वकर्मा तो खुद इसमें नहीं, ठीक है, उनने किया, हम लोगों ने किया, हमारा दायित्व था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में पांचाल और इनको सबको जोड़ दिया, जबकि पांचाल ब्राह्मण होते थे पहले, तो उन्होंने ब्राह्मण हटा दिया, पांचाल जोड़ दिया। तो आज पांचाल आप लिखिए खाली तो भी लोग समझते हैं कि ओबीसी हैं आप। नहीं, वो तो उस समय सत्ता में थे, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो वो तो चाहते सबको एक साथ लेके एक उपनाम दे के वो पांचाल ब्राह्मण डाल देते या विश्वकर्मा वंशज डाल, मतलब जो भी उनकी इच्छा होती या जो सर्वमान्य शब्द होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग इसी लोकतंत्र में आधुनिक विश्वकर्मा का विरोध कर सकते थे तो शर्मा जी का विरोध क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाए इसलिए कि हम लोग अलग अलग थे ना, अलग अलग थे, उतनी जागरूकता नहीं थी या नहीं समझ पाए। इसी तरीके से आपको एक कांड बता दूं। देखिए 1934 के 1 फरवरी को एक मिस्टर थे HAH मैकेनाइज, इनका एक सर्कुलर है, द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यूनाइटेड प्रोविंसेस, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ गर्ल्स स्कूल यूनाइटेड प्रोविंसेस, और इसमें लिखा आई हैव द ऑनर टू से दैट द कास्ट ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द लोहार कम्युनिटी मे बी शोन इन द स्कूल रिकॉर्ड एज पांचाल ब्राह्मण लोहार, धीमान ब्राह्मण लोहार, इफ द पेरेंट और गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट सो डिजायर। लेकिन जब गार्जियन चाहेगा तभी तो, आप चाहते नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, ये बात सही है। ये आदेश मैं आदेश लगा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख भी लीजिएगा। और दूसरी एक बात और जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से आधुनिक विश्वकर्मा का विरोध हुआ, शर्मा नाई का विरोध नहीं हुआ, इसी तरीके से मध्य प्रदेश की कुछ घटनाएं हैं जिसमें लड़हिया लोग लिखते हैं। हाँ, लड़हिया शिल्पी होते हैं, ये शिल्पकार हैं, लड़हिया लिखते थे। लेकिन कुछ लोगों ने, अहिरवार जात के लोगों ने ये कर्म सीख लिया उनसे, ये काम उनके साथ करते हुए करने लगे और धीरे धीरे वो लोग लड़हिया लिखने लगे। समाज में एक मत फैल गया कि लड़हिया मतलब अहिरवार होता है। आज वहाँ का प्रशासन भी ये मानता है कि लड़हिया लिखा है इसका मतलब अहिरवार है। हम यहाँ तक कि विश्वकर्मा वंशज के जो अन्य लोग हैं वो भी यही मानते हैं, लड़हिया लिखा है इसका मतलब अहिरवार है। तो अब वहाँ लड़हिया 2 हो गए, एक अहिरवार वाले हो गए, एक शिल्पी वाले हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी
समाज के लिए, सम्मान के लिए जागना होता है। अपने जो आपके पास है उसको लेके खड़े होना होगा और लड़ना होगा समाज के लिए। जब तक आप समाज के लिए लड़ोगे नहीं, तब तक समाज को शीर्ष स्तर पर आगे नहीं ले जा पाओगे, समाज का विकास नहीं हो पाएगा। समाज के पूर्ण विकास के लिए आपको मेहनत करना होगा, अपना योगदान देना होगा। जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति से आपको योगदान देना होगा। मैंने तो लोगों से प्रयास किया कि मैंने पत्र भेजा है उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। लोग 50-50 का पोस्ट कार्ड अगर डाल देते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। तो मैं इस माध्यम से आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि आप लोग एकता की भावना लाइए, सहयोग दीजिए और ऐसे अभियानों के साथ लगिए। आप इस मंच पर हमारी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बात और कहूँगा कि अगर हमारी ये चर्चा पसंद आए तो थैंक्स, यहाँ पर एक बटन होता है, थैंक्स दबाइए। सहयोग अवश्य कुछ ना कुछ दीजिए। इस चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। इसी के साथ ये भी कहूँगा, अपने बंधुओं से, किसी को नहीं जानते हो, अपने ससुराल को जानते हो, रिश्तेदार को जानते हो, मामा मौसी चाचा ताऊ, उनके व्हाट्सएप नंबर पे इसको शेयर कर दीजिएगा कि वो लोग भी ऐसी चर्चा को सुने और कुछ सीखें। क्योंकि मैं जानता हूँ आप अपने बच्चे को कभी भी अपने पास बैठा के भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में कभी बताया नहीं होगा। नहीं बताए हो तो कम से कम यूट्यूब का ये लिंक ही शेयर कर दीजिएगा। आपके बच्चे सुनेंगे, आपके परिवार के सदस्य सुनेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। तो अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद आप सभी। और एक बात और मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। जी जी, धन्यवाद।